रंबलिया साले हथियार जमीन पर डाल साले। सिपाही अपने महाराज के हाथ में हथकड़ी पहना। अगर साले तेरे को अपनी जिंदगी से प्यार है अरे चिलांडो, मैं पागल नहीं बल्कि साले तुम पागल हो। हथकड़ी उठाओ और महाराज के हाथों में पिनाओ। ज्वाला सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह मेरे हाथों में हथकड़ी लगवाना चाहता है। हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। क्या चाहता है? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। कि बात को मेरी महाराज सुनो गौर कर। बात को मेरी महाराज की बात को मेरी महाराज सुनो गौर कर। ताज और तख्त फौरन हवाले करो। बात से कर इनकार ना महाराज जी, तुमको कत्थे में जाना नहीं कर लिया। महाराज तेज प्रताप सिंह को उसका क्या करे, तो उसका क्या करे जो काम करे महापाप का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो रविदास का। काश मेरी भगवान ने रोशनी दिया होता तो तेरी क्या औकात थी कि तू ऐसे बोल जाता। महाराज तेज प्रताप सिंह
राज की लालच ने, रात की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही सफाया है। तेरी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती हरामजादे, कभी नहीं पूरी हो। महाराज तेज प्रताप सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह का सपना तो आज साकार होकर रहेगा। आज मेरे को ऐसे रियासत कंचनगढ़ का सम्राट बनने से कौन नहीं रोक सकता। अब भी वक्त है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना महाराज तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। ज्वाला सिंह, जब तक मैं जिंदा हूँ ये राज और पाट मैं तुझे कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। हमरा क्या मालूम है कि सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना पड़ता है। तुम इस तरह नहीं करोगे, मेरे को अच्छी तरह मालूम है। आज तो तेरे को प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करना ही होगा। कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं हरामजादे। तेरा दिमाग खराब है। ये राज महाराज कभी नहीं दूंगा। अब भी वक्त है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो और अमनो चैन के साथ कैद की खाने के अंदर भगवान का भजन करो और तुम्हारी महारानी पूर्वा को मैं अपनी पटरानी बना लूंगा। बहुत अच्छा सपना सोचा है तुमने, लेकिन ये सपना कभी साकार नहीं होगा, कभी नहीं होगा रामदाते। अरे कमीने कर रहा कितना अत्याचार और बेटी छोड़कर इस समय मास्टर गया है। अगर अपने जात की भलाई चाहता है तो मेरे स्वामी जी के हाथ सत्कली खोल दे। महारानी पूर्वा तुम और लगता मुझ पर हो गए अब तो खुश भगवान, और अब पूरा हो दिल का मेरे आई जो। और अब पूरा हो दिल का मेरे आई जो। अरे अभी छोड़ दे हाथ पिया का हम, अभी छोड़ दे हाथ पिया का हमारे, नहीं तो अभी प्राण जाए। अरे क्या कर नमक मेरा धोखा दिया है, क्या कर नमक मेरा धोखा दिया है, खाता क्या किया है पिया जी हमारे। अगर अपने जान की खैर चाहता है तो मेरे स्वामी जी के हाथ तक कड़ी खोल दे। महारानी पूर्वा, अगर महाराज को जिंदा देखना चाहती हो तो अपने हथियार को जमीन पर डाल दो, वरना महाराज की खोपड़ी धुआं में उड़ती नजर आएगी। नहीं ज्वाला सिंह, मेरे स्वामी जी को कुछ मत करना, मैं अपना हथियार डाल दूंगी। तुम्हारे इन गोरी कलाइयों में कंगन शोभा देता है, ये शमशीन नहीं। ज्वाला सिंह, गोरी कलाइयों से तेरे जैसे कमीनों की मौत भी होती है। जमीन पर डाल दो इसे, वरना महाराज को मौत। ले जाओ। चला
चल उठा इस शमशीर को। महारानी पूर्वा, अगर तुम आ ही गई हो तो महाराज से कह दो कि ये राज और रियासत मेरे नाम कर दे। इनको कैद खाने में डलवा दूंगा, सुबह शाम इनकी देखरेख अच्छे तरह से करूंगा और तुमको अपनी पटरानी बना लूंगा। शेख चिल्ली की तरह दिन में सपने देखने छोड़ दे ज्वाला सिंह, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा तू। महारानी पूर्वा, ये ठाकुर ज्वाला सिंह सपना नहीं देखता बल्कि सपने को साकार कर देता है। महाराज से कहना नहीं चाहती तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे भी मारना चाहता है। ज्वाला सिंह, क्या कभी किया है मेरे स्वामी जी ने तेरे लिए जो तू इस तरह सता रहा है और क्यों मार देना चाहता है? महारानी पूर्वा, तुम सबको आजाद कर दूंगा। तुमको तो मैं वैसे भी नहीं मानना चाहता क्योंकि तुमको तो मैं अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। मुंह में लात लगा के तेरी जुबान खींच लूंगा अगर दोबारा ऐसा शब्द बोला तो। लेकिन महाराज को बोल दो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे, तुम सबको आजाद कर दूंगा। कमीने, तू इस राज का सम्राट बनना चाहता है? इस राज दरबार का कुत्ता भी बनने योग्य नहीं है और तू सम्राट बनने के लिए सोच रहा है? अरे मैं कुत्ता हूँ। काहो रियासत कंचनगढ़ के लोगों तो है लोगन के हम कुत्ता दिखाई देते हैं। अगर मैं कुत्ता हूँ तो तुम मेरा कुत्तापन भी देख लो। महारानी पूर्वा और महाराज तेज प्रताप सिंह, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम सबका निशानामो मिटाकर इस रियासत कंचनगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। ये आगे हमारे भैया पप्पू गौतम ग्राम जमखमवा निवासी, ये 20 रुपया इनाम दे रहे। का पहियो महाराज और राजमाता का महारानी पूर्वा, नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह, नाम है ठाकुर ज्वाला सिंह। कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तुमको मारने से पहले एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात बताना चाहता है तू? महारानी पूर्वा, तुमको मारने के लिए उस दिन तुम्हारे सैन्य कक्ष में सेनापति रावत सिंह नहीं गया था, बल्कि तुमको मारने के लिए तुम्हारे एक ठाकुर ज्वाला सिंह गया था। मुझे मारने तू गया और झूठा इल्जाम लगाया रावत सिंह पर। नमक हराम कच्चा का वार करके उस ससुरे रावत सिंह को तुम्हारे जरिए मैंने फंसा दिया था और तुम्हारे बेटे शिवा का अपहरण। मेरा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बेटे शिवा का अपहरण वो शर्मजादे सेनापति रावत सिंह ने नहीं किया, बल्कि उसका अपहरण ठाकुर ज्वाला सिंह ने किया है और साले को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज ज्वाला सिंह, मेरे बेटे को तूने गायब किया।
झूठा इल्जाम लगाया रावत सिंह पर। आज तू हम सबको मार देना चाहता है तो चला गोली चला सिंह। महारानी मार दे मुझे ज्वाला सिंह। जब तूने मेरे बच्चे को इस दुनिया से मिटा दिया तू मेरा इस दुनिया में जीने क्या क्या मार दे मुझे ज्वाला, मार दे मुझे ज्वाला सिंह, मार दे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे दिल का अरमान तेरे दिल में रह जाएगा, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा ज्वाला सिंह। आज तो मेरा पूरा नहीं होगा, आज तो मेरा सपना साकार होकर रहेगा, क्योंकि मुझ पर बाबा रविदास की कृपा है। तेरा सपना खराब होगा ज्वाला सिंह। आज तुम सबके अरमानों की दुनिया चारों खाक कर दूंगा, तुम सबका किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। मिटने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान दे अपने। खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान दे अपने तेल, और वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। अगर तीन का नाम तेरे मुखारबिंदों पे आया तो ये तूफान की गप्पी नहीं सरदार जी नहीं, हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। सरदार जी इस वक्त मेरा राज तिलक होने वाला है, मेरे को महाराज बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा, आकर राज करो, तुम्हारा छूट जाएगा। महामंत्री ज्वाला सिंह, जान का लो भी डाको तूफान सिंह नहीं, बड़ी तेरी जान का भूखा। अबे और रंबलिया सिपाही रामबली, पहले इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर खम्भ में और सकुता करके बांधता। ज्वाला सिंह, आज 18 वर्षों से तुम अपने सम्राट की आंखों में रोशनी वापस लाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आज तक सम्राट की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला सकी। और आज डाको तूफान सिंह अगर इस करचलगढ़ भरे दरबार, अगर भोलेनाथ ने चाहा तो आज महाराज अपनी आंखों से अपनी इस प्रजा को जरूर देखेंगे। जय भोलेनाथ।
राजमाता से कहिए कि महाराज से कहें अपनी आंखें खोले और अपनी इस प्रजा को देखने की कोशिश करें। राजमाता अब आप अपने मुखार बिंदु से सम्राट से आंखें खोलने के लिए बोलिए। राजमाता बोलिए। स्वामी जी अपनी आंखें खोलिए, मुझे और अपनी सारी प्रजा को देखने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी अपनी आंखें खोलिए। स्वामी जी आपको दिखाई देने लगा। स्वामी जी हमें दिखाई देने लगा। आपको दिखाई देने लगा। आप ये हाँ सिपाही तुम तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन महाराज हम कौन तरह दिखाई दे? अरे जैसे पहले थे उसी तरह दिखाई दे रहे हो। महाराज हम दिखाए रहे हैं। हाँ तुम दिखाई दे रहे हो। जब महाराज हम दिखाए रहे हैं तब तो ये बकुला मारे वाला दिखा। हाँ वो भी दिखाई दे रहा है। चश्मा लगाए रहे तो गुंडा बनत रहे हो क्या? हे नेकी के फरिश्ते, आज तक अंधा बनकर इस दुनिया में जी रहा था, आज मेरी आंखों में रोशनी डालकर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। महाराज मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो अपने धर्म के हिसाब से काम किया है राजन। धन्य नागराज धन्य। नागराज कैसे आज कई वर्षों के बाद आपने मेरे स्वामी जी की आंखों में रोशनी देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। नागराज कई वर्षों के बाद मेरे स्वामी जी की आंखों में रोशनी देकर मुझे फिर से नया जीवन दिया है। नागराज मुझे फिर से नया जीवन दिया है। मैंने आपको मां कहा है और मां की जगह बेटे के दिल में होती है, उसके चरणों में नहीं। मां राजमाता मैंने आपको मां कहा है और मां के जीवन में अगर कोई भी संकट आएगा और उस संकट का निवारण बेटा ना कर सके तो ऐसे बेटे के जीवन में धिक्कार है। मां आप कभी भी हमें अपने अंतरात्मा से याद करेंगी, हम लोग आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। मां अब हम लोगों को जाने की अनुमति दीजिए, चले जाओगे बेटा? अब हम लोग जाना चाहते हैं। मुझे माँ कहकर अब चले जाओगे तुम? क्योंकि इस मृत लोक पर हमारा गुजारा नहीं है। जब माँ का गुजारा हो सकता है बेटा तो तुम्हारा कैसे नहीं हो सकता है? माँ करेगी चले जाओगे? हाँ जाने की अनुमति दीजिए माँ। जाओ ना चले जाओ। आओ जाने हम चलते हैं। महारानी पूर्वा, मुनिराज ने बताया था कि आपके बेटे के द्वारा आपकी आंखों में रोशनी आएगी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? आज 18 साल बीत गए जब मेरे बच्चे को इस कबीर ज्वाला सिंह ने दुनिया से मिटा दिया, तो मेरा बेटा कैसे है? नहीं राजमाता, मुनिराज की बातें कभी असत्य नहीं हो सकती है। और आज अगर सम्राट की आंखों में रोशनी वापस आई है तो कुंवर शिवा के द्वारा ही आई है। राजमाता कहाँ है मेरा बेटा? राजमाता मेरे साथ में जो लड़का है उसके माथे पर बने हुए उस त्रिशूल के निशान को पहचानिए। राजमाता पहचानने का प्रयास कीजिए।